नमस्ते। हृदय की बात भाग 43। तो कल हमने देखा कि हर एक को अपना अपना दुख जो था वो मालूम था। तो सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम संतोष नहीं रखते। हमारी संतोषी वृत्ति यदि होती है तो फिर दुख कम होता है। जो मिले उसमें हम संतुष्ट रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसके लिए भी एक हमारे तुकाराम महाराज थे, उन्होंने एक अभंग लिखा था। उसमें ऐसा लिखा है कि ठेविले अनंते तैसे चिरावे चित्ती असो द्यावे समाधान। मैंने वो अनंत जो ईश्वर है उसने जैसे हमें रखा है वैसे ही हम रहेंगे, और हमारे दिल में समाधान माने संतोष उसका भाव यदि रखते हैं तो तकलीफ़ कम होती है। जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में हमें संतोष होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्नों में कसर नहीं छोड़नी चाहिए, वो तो करना ही है, प्रयास तो करने ही है। लेकिन यदि सफलता नहीं मिले तब भी दुख न माने, क्योंकि पीछे भी शायद मैंने एक बार कहा था कि ईश्वर को हमें क्या देना है वो हमें नहीं पता, और उसको मालूम है कि आपको कब क्या देना है और कैसे देना है जिससे आपको अच्छा लगे। एक राजा था, उसके सेनापति ने कहीं एक अच्छा युद्ध किया, उसमें विजय मिली तो अच्छा लगा उसको। राजा भी खुश प्रसन्न हुआ। सभी सैनिकों का उन्होंने सत्कार किया, हर एक को कुछ न कुछ भेंट वस्तु दी, परंतु सेनापति को उस दिन कुछ नहीं दिया। उसने सोचा कि राजकुमारी का विवाह सेनापति के साथ हम कर दें, लेकिन सेनापति जो था उसने धैर्य खो दिया। कहा कि अरे कुछ भी तो मुझे भेंट दी होती राजा ने, क्या है, कैसा आदमी है, कम से कम एक दासी के साथ तो मेरा विवाह कर दिया होता तो भी चलता। अब सेनापति ने ये तो कह दिया और दुखी होने लगा। राजा ने जब ये सुना तब उसको लगा कि ये कैसा आदमी है, उसको कुछ धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, और उसने सचमुच में एक दासी के साथ उसका विवाह कर दिया। अब उसने यदि धैर्य रखा होता तो राजकुमारी से के साथ उसका विवाह हो जाता। रामायण में भी भगवान ने, रामचंद्र ने हनुमान को क्या दिया? कुछ नहीं, उनको एक हृदयालिंगन जिसको कहते हैं दिया, उसी में सब कुछ आ गया। तो भगवान जो कुछ भी देना चाहते हैं ना वो अपने लिए अच्छा है ऐसा मान करके चलते हम, तो हमारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। धन्यवाद।